सो हाय गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस. सो टुडे वुड बी आवर फर्स्ट क्लास ऑन टेंसेस. बहुत बेसिक सी क्लास होगी, जस्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि टेंसेस के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं एग्जाम्स में, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर टेंसेस. कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंसेस, उनके 4 पार्ट्स. तो 4 टेंस हो गए पास्ट के, 4 टेंस हो गए प्रेजेंट के एंड 4 टेंस हो गए फ्यूचर के. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि हमारे को एग्जाम्स में 2 तरीके की गलतियां आएंगी. टाइप्स ऑफ एरर्स अगर मैं लिखूं, फर्स्ट काइंड ऑफ एरर्स आर एरर्स ऑफ रूल्स. ये आप लोगों ने, हम लोगों को स्कूल से बचपन से सिखाया जाता है कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर के साथ आईएनजी कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है. फर्स्ट काइंड ऑफ एरर्स आर एरर्स ऑफ रूल्स, जो अगर आप रिसेंटली देखोगे हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बीट CDS, बीट NDA, बीट CGL, SSC एट्सेट्रा, ये वाली एरर्स थोड़ा सा कम हो गई हैं. And the examiner have gone to more logical errors, which are the second kind of errors, जो basically हमारा main motive भी होता है tenses के लिए. जब हम spoken English की भी बात करते हैं, that is tenses का काम क्या होता है? tenses का काम होता है हमको time बताना. तो basically 12 तरीके के time होते हैं. तो जब हमारे sentence formation की error हो, मतलब जब tense और time match ना कर रहा, right? So when we need to check the time, दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट एरर. ये बहुत डिफिकल्ट भी होती है, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है और आजकल एग्जाम्स में आ भी ज़्यादा रही है. तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हम जब टेंसेस की गलती चेक करते हैं, एक तो रूल्स वाली गलती होंगी विच इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, वो हमें ग्रेजुअली आ जाता है जब हम 2-3 बार क्वेश्चन पेपर्स करते हैं. बट दिस इज़ अ लिटिल इम्पॉर्टेंट. इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि द मोमेंट अ टाइम इज मैंशनड इन माई क्वेश्चन, एक स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में टेंस के क्वेश्चन में टाइम मेंशनड है, अगर टाइम मेंशनड है तो वो क्वेश्चन टेंसेस का हो सकता है. तो हमको क्या देखना होगा, हम जब 12 के 12 टेंसेस हमारे सॉल्व हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, वी वुड नीड टू कवर टेंस एंड टाइम. हमारे को टाइम और टेंस को इक्वल करके देखना होगा. अगर पर्टिकुलर टेंस के साथ पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो रहा है तो उसमें टेंसेस की गलती नहीं होगी. अगर टेंस और टाइम मैच नहीं हो रहा तो उसमें टेंसेस की गलती होगी. सो दिस वुड बी अ लिटिल इम्पॉर्टेंट. इसमें हमारे को समझना ज़्यादा ज़रूरी होगा. क्लास ऑनवर्ड्स वी विल जस्ट वर्क ऑन टाइम एंड टेंस एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ द टेंसेस एज वेल. जो हमारा सबसे पहला टेंस होता है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो अगेन, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, हमें हर टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक रूल्स और एक टाइम. सो सबसे पहले वी विल वर्क ऑन कि कौन सा टेंस कब यूज होता है. टाइमिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते क्योंकि रूल्स हमें ग्रेजुअली समझ में आ जाते हैं, बट टाइमिंग हमें लॉजिकली समझना पड़ता है. तो जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कब किया जाता है. व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट, राइट. सो सिंपल प्रेजेंट का एक अगर मैं सेंटेंस लिखूँ, आई गो टू स्कूल, इसका अगर हम हिंदी बोले तो मैं स्कूल जाता हूँ. तो मैं स्कूल जाता हूँ का क्या मीनिंग हुआ? अब हम टेंस के नाम की बात नहीं कर रहे हैं. अब आप लोगों को क्या सोचना है कि इसको हम किस तरीके के सिचुएशन में यूज करते हैं. सो आई गो टू स्कूल या मैं स्कूल जाता हूँ, इसको हम किस तरीके के सिचुएशन में यूज करते हैं? जो काम रोज होता है. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जब हम बात करते हैं कि कब इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए एक बहुत बेसिक सा लॉजिक है. हम एक टाइमलाइन बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो जो काम पास्ट में भी हुआ है, प्रेजेंट में भी हुआ है और फ्यूचर में भी हुआ है, जो काम तीनों टाइम जोन्स में होता है, चाहे रोज होता हो, चाहे कभी कभी होता हो, रेगुलर होता हो या इरेगुलर होता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं. सो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज होता है? वो काम जो पास्ट में भी हुआ है, प्रेजेंट में भी हुआ है और फ्यूचर में भी होगा. सो आई गो टू स्कूल सेज मैं स्कूल जाता हूँ, विच मीन्स कि आप रोज स्कूल जाते हो. सो दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट सिंपल प्रेजेंट इज यूज विद थिंग्स दैट हैपन डेली. सो अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. सो हमारा फर्स्ट और सबसे पहला कंडीशन क्या है? डेली एक्टिविटी.
राइट। सो जब हम डेली एक्टिविटी की बात करते हैं, जो काम रोज होता है, डेली एक्टिविटी में हम लोग लिख सकते हैं आई गो टू स्कूल। सेकेंड पॉइंटर इसमें हो जाएगा हमारा इर्रेगुलर एक्टिविटी। तो जो काम होता तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में है, मगर रोज नहीं होता। मैं कभी कभी सुबह टाइम से उठता हूँ, मैं कभी कभी खाना खाता हूँ, मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ, ऑल दैट विल कम अंडर इर्रेगुलर एक्टिविटीज। सो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस उसके आगे टाइम हम लिख देंगे। आई स्टडी इन द मॉर्निंग समटाइम, या ऑन मंडेज। मैं मंडेज को सुबह पढ़ता हूँ, बाकी दिन मैं सुबह नहीं पढ़ता हूँ। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इर्रेगुलर एक्टिविटी। एंड इसी तरह से आप लोगों की आदत, आपकी आदत भी रेगुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ही आती है। तो आप सिगरेट पीते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आप नॉनवेज खाते हो, ऑल दैट इज योर हैबिट। सो दिस विल ऑल्सो कम अंडर सिंपल प्रेजेंट। आई स्मोक। सो ये हो गई आपकी आदत। सो फर्स्ट थ्री आर वेरी सिंपल। ये यहाँ हिंदी इंग्लिश एक जैसा होता है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, जो काम रोज होता है। फोर्थ पॉइंट ऑनवर्ड्स थोड़े से हमें ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फोर्थ पॉइंट इज टाइम टेबल। इसको आपको ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश में वेरिएशन आएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैं लिखता हूँ द ट्रेन will arrive at 9। अब ये सेंटेंस अगर आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम्स में तो आपको ठीक लगेगा, बिकॉज ट्रेन 9 बजे आएगी। लेकिन जब हम एग्जाम्स की बात करेंगे तो बहुत क्लियर कट हमारे को ऑप्शन मिला हुआ है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये एक दिन की बात है तो इसको रोज की बात माना जाएगा, इसको ट्रेन का शेड्यूल माना जाएगा। राइट, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ट्रेन 9 बजे आती है। अगर एग्जामिनर यहाँ पे विल लिखवाना चाह रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये केवल आज की बात है, उसको आगे टुडे लिखना पड़ेगा। जैसे ही उसने टुडे लिखा ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है, क्यों, क्योंकि अब हम एक दिन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने हमको इतना क्वेश्चन दिया हुआ है द ट्रेन विल अराइव एट 9, दिस इज ऑलवेज रॉन्ग एज फार एज आर एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। राइट, इफ यू टॉक अबाउट योर स्पोकन इंग्लिश दिस इज फाइन, बिकॉज आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, बोलेंगे, समझ में आएगा, तो हिंदी में ये ठीक हो सकता है स्पोकन इंग्लिश में, बट एग्जाम्स में दिस इज ऑलवेज रॉन्ग, बिकॉज हमको नहीं पता कि ये एक दिन की बात है कि रोज की बात है, तो हम इसको रोज की बात मानेंगे, हम इसको टाइम टेबल मानेंगे, और यहाँ से ये विल गलत हो जाएगा और हमें लिखना पड़ेगा द ट्रेन अराइव्स एट 9, ट्रेन 9 बजे आती है, क्लास 11 बजे शुरू होती है। अगर आपकी क्लास 11 बजे शुरू होती है तो ऐसे ही बोला जाएगा द क्लास स्टार्ट्स एट 11। आज 11 की जगह 11:30 शुरू होगी तो आप बोल सकते हो द क्लास विल स्टार्ट एट 11:30 टुडे। राइट, सो जब तक टाइम टेबल जैसे सेंटेंसेस में आगे ये नहीं बताया जाता कि ये केवल आज का शेड्यूल है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी सिंपल प्रेजेंट। ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये हिंदी इंग्लिश की वजह से गलत हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज when we talk about a general opinion on something, किसी भी चीज़ के बारे में मैं जनरल ओपिनियन बना सकता हूँ। इंटरनेट बहुत स्लो चलता है इंडिया में, इंटरनेट बहुत फास्ट चलता है इंडिया में, इस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट फास्ट चलता है, इसका स्लो चलता है, दैट इज़ ऑल एन ओपिनियन। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब जगह फास्ट चले, सब जगह स्लो चले, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये टीचर ख़राब पढ़ाता है, दैट इज़ एन ओपिनियन। राइट, सो the institute teaches well। अब आपने क्या किया, आपने कहा इस इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट वाले अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये आपकी एक ओपिनियन है। आप मान लीजिए उस इंस्टीट्यूट के केवल 2 टीचर्स से पढ़े और इंस्टीट्यूट में टोटल 10 टीचर्स हैं, तो आपने 10 के 10 टीचर्स के लिए ओपिनियन बना ली। आपने कहा नेता लोग बहुत काम करते हैं, नेता लोग बिल्कुल काम नहीं करते। ऑल दीज आर ओपिनियंस बिकॉज देयर वुड बी सर्टेन लीडर्स जो काम करते होंगे, देयर वुड बी सर्टेन लीडर्स जो काम नहीं करते होंगे, बट दैट इज एन ओपिनियन दैट वी ऑल टेंड टू मेक। सो जब भी आपने ओपिनियन बना ली जनरल, उसमें पुराने नए सब चीज़ें आ जाती हैं एंड इट इज़
considered to be simple present. So the institute teaches well, इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाता है. इसी तरह से जनरल टाइम, जब हम जनरल टाइम की बात करते हैं तो सेम लॉजिक है. मई में बारिश होती है, जून में बारिश होती है, तो अब ज़रूरी नहीं है हर जून में बारिश हो सकता है इस जून में बारिश ना हो, बट आपने एक जनरल बात बोल दी कि अक्सर जून में बारिश शुरू हो जाती है. सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी जनरल टाइम. सो आई कैन से इट रेन्स इन जुलाई, इट रेन्स इन अगस्त. तो जुलाई में बारिश होती है. अब इस बार हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक बार की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा की बात कर रहे हैं. पहले भी होता था, अभी भी होता है और आगे भी होगा. इसी तरह से जनरल टाइम की तरह ही नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल ट्रुथ. ये हम लोगों ने स्कूल से पढ़ते हुए आया, सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट. तो अब सन जो है हमेशा ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में सेट होता है. तो वील ऑलवेज से सन राइजेज इन द ईस्ट. ये दा क्यों लगा आप लोग को याद है? ये अभी हमने आर्टिकल्स की क्लास में भी डिस्कस किया था पहले कि क्योंकि डायरेक्शन से पहले हमेशा दा लगता है, बिकॉज द ईस्ट इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ डायरेक्शन. एंड हेवनली बॉडीज से पहले भी दा लगता है, द सन. बाकी द सन राइजेज इन द ईस्ट क्योंकि हमेशा से ईस्ट से ही निकलता है. तो वो एक रेगुलर एक्टिविटी है. जो भी रेगुलर एक्टिविटी होगी, किसी भी तरीके की होगी, हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट. इसी तरह से आपके फिजिक्स के लॉज जितने हो जाएंगे वो सब सिंपल प्रेजेंट में आएंगे. अब इसमें रिसेंटली आई डोंट रिमेंबर द पेपर, बट एक क्वेश्चन आया था, उसको ही हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जाम्पल. अब पानी हमेशा से 100 डिग्री पे उबलता है. पहले भी 100 डिग्री पे उबलता था, अभी भी 100 पे उबलता है, आगे भी 100 पे उबलेगा. सो ये भी हमेशा की बात हो गई, इसलिए हमने क्या लिखा आगे? हमने कौन सा टेंस लिखा? सिंपल प्रेजेंट. बट व्हाट हैपेंड इन द एग्जाम, जहाँ तक मुझे याद है इसी तरीके का एक क्वेश्चन था और एग्जामिनर ने लुक लिख दिया था. अब जैसे ही हम लुक लिखते हैं, आपको क्या देखना है? ये हमारे यहाँ टाइम हो गया. अब मेरे को क्या देखना है? ये टेंस है हमारा. ये हमें क्या बताता है? एवरीडे, रोज की बात. क्या ये हमें रोज की बात बता रहा है? नहीं बता रहा. ये हमें अभी की बात बता रहा है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये मुझे टाइम बता रहा है और ये टाइम अभी की बात है, रोज की बात नहीं है, तो हम इसको गलत कराते हैं. दिस इज हाउ वी सॉल्व द एरर्स ऑफ टेंसेस. जैसे ही टाइम मिल जाएगा हमें, हमारा क्वेश्चन सही या गलत होगा. अगर हम इन सारे क्वेश्चंस की बात देखें तो इसमें हमने अभी तक टाइम दिया ही नहीं है सच. अगर हम क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं तो या तो हमें फिक्स रहना है, जैसे हमने बात करी कि जब तक हमें हिंट नहीं मिली ये प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट माना जाएगा. बट जैसे ही टाइम आ गया, आपको टेंस और टाइम को मैच करना है. तो ये टाइम बात कर रहा है अभी की और ये टेंस बात कर रहा है रोज की. तो मैच नहीं हो रहे हैं तो आपका टेंस गलत हो जाएगा और आप एग्जाम में बॉयल को गलत कराएंगे. दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर टेंसेस. So this was a point 8 which talks about the laws of. So इस तरीके के कुछ और points भी होते हैं which you guys need to remember. So idea is the same. ऐसा कोई set pattern नहीं है कि ये हमारे बनाए हुए pointers हैं. What we need to remember is जो भी काम regular basis पे होता है उसको हम simple present में डालते हैं. अगर वो simple present में आ गया, अगर वो रोज की बात कर रहा है तो फिर हम उसको simple present में मानेंगे और हम उसको ये वाला टेंस लगाएंगे. अगर कोई भी और टेंस लगाए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट क्लास में हम इसके रूल्स की बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे. शायद आप लोगों ने स्कूल से पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे. थैंक यू.